आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। तो साकिब और अकरम दोनों ऑफिसर थे और बड़ी पोस्ट पे थे। वो बढ़ावा दे रहे थे ज्योति को। पिछले 5-6 महीने से उसको बहुत ज़्यादा मेंटली और मतलब बहुत हर तरीके से परेशान किया जा रहा था। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस पूछताछ करके और वापस आ जा रही है, डायरी बना के उसमें नाम नोट करके आ जा रही है। सूट सलवार पहन के जाती थी, उस पर कहते थे डाइवोर्स, ये तो औरत है, गवार है, कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं है। देखो, पुलिस की कार्रवाई पे मैं प्रशंसा लगाता हूँ। पुलिस को जहाँ ढीली कार्रवाई होती है, जहाँ उसको कुछ नहीं करना होता और छोटा मोटा केस होता है, वहाँ तुरंत पहुँच जाती है, और जहाँ से बड़ी घटना होती है वहाँ आके मुंदे बैठी रहती है। और इवन ज्योति जो है वो ये तक ही बोल देती थी, तेरे पे तो जहर खा के मरा भी नहीं जाता। इतना बोलने के बाद में भी ज्योति ऑन द स्पॉट बोलती थी, ये मेरी ज़्यादा कंप्लेंट कर रही है, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी, इसका कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। संडे तक का समय है। अगर उनको गिरफ्तार नहीं करते तो नंदग्राम थाना घेरा जाएगा। अभी तो हम हमारे समाज के लोग बैठे हैं, फिर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल पूरे भारत में इस मुद्दे को लेकर हर तहसील में प्रदर्शन करेगा। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटिक न्यूज़। आपको मैं बात बता दूं भी, कुछ दिन पहले की बात है। गाजियाबाद निवासी एक युवती ने आत्महत्या की है। आत्महत्या से पहले उस युवती ने सुसाइड नोट भी छोड़ा है। अभी उनके परिवार के साथ उनसे बातचीत करते हैं, पूरा मामला क्या है, पुलिस किस तरीके से काम कर रही है, पुलिस जो काम कर रही है उससे परिवार वाले कितने खुश हैं और कितने नाखुश हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव त्यागी है, मैं शिवानी का भाई हूँ। गौरव भाई, जो शिवानी दीदी थी उनका पूरा मामला क्या था, किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा था, और जो ये मामला यहाँ तक पहुँचा है इसमें पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है अभी? जो मेरी सिस्टर थी शिवानी, वो पिछले 2023 अक्टूबर से वहाँ पे ज्वाइन करा था उसने एक्सिस हाउस में, जो कि एक्सिस बैंक एनसीआर का कॉर्पोरेट ऑफिस है, नोएडा सेक्टर 128 में। पिछले 5-6 महीने से उसको बहुत ज़्यादा मेंटली और मतलब बहुत हर तरीके से परेशान किया जा रहा था। उसको बहुत सारा इस तरीके से गंद बोला जा रहा था कि शायद नॉर्मल बंदे जल्दी से सहन नहीं कर पाएँ, लेकिन फिर भी वो उन सब चीज़ों को 5 से 6 महीने से खींच रही थी। उसने इन सब चीज़ों से परेशान होकर रिज़ाइन भी डाले थे, लेकिन मोहम्मद अकरम है, युजमुश शाकिब है, कोई जो एसएम की पोस्ट हैं, ये उसका जो रिज़ाइन है उसको विथड्रॉ या रिजेक्ट कर देते थे बार बार। उनका एक क्राइटेरिया है कि अगर एक बार रिजेक्ट या विथड्रॉ होता है तो 45 डेज से या 60 डेज़ के बीच में आप रिज़ाइन नहीं डाल सकते हो। इस तरीके से उसको खींचा जा रहा था टाइम को। मल्टीपल टाइम्स उसको परेशान करने के लिए उसका जो खाना है, लंच बॉक्स है, जैसे वो सबको पता है ऑफिस में वो खाटू श्याम जाती थी या फिर बालाजी महाराज के यहाँ पे जाती थी। महाकालेश्वरी भी गई थी ऑफिस के साथ। ऑफिस वाले कॉलीग्स, मतलब जो उसके ऑफिस के बच्चे हैं, कुछ लड़कियाँ हैं ग्रुप में, वो भी महाकालेश्वर गई हैं उसके साथ। उनकी पिक्स भी हैं मेरे पास। उसके वजह से उसको बोला जाता है गवार है, औरत है, ये तो इसको दीन दुनिया का पता नहीं है। मूवीज़ पार्टीज़ में नहीं जाती थी शाम को, ना वीकेंड पार्टी बनाती थी। सिगरेट वगैरह स्मोक नहीं करती थी, तो आउट ऑफ द जोन उसको रखा जाता था। एक तरीके से आउट ऑफ द ग्रुप मानते थे। ऑड मैन आउट की तरह उसको हर तरीके से उल्टा सीधा बोला जाता था। एक बार उसने मम्मी को बताया था, जिक्र किया था कि मम्मी कोई ज्योति है और वो इस तरीके से गंदा गंदा बोलती है। मम्मी को लगा लड़की है, कुछ बोल दिया उसने। मम्मी ने उसको ये कह के टाल दिया कि बेटा लड़की है, चुप रहो। तुम चुप हो जाओगी, वो कितनी बार बोलेगी। एक चुप होने से 100 को हरा देता है। आप अपने काम पे फोकस करो। उसको परेशानी, फिर भी जब उसने उसको बोलना बंद कर दिया, रिप्लाई बंद कर दिया, तो उसने उसमें एक लाइन और ऐड कर दी कि तो बहरी हो गई है। चीज़ें और बढ़ती गई, मतलब बढ़ती गई हर चीज़ में। एक बार उसको थोड़ा सा कुछ पैर में कुछ हो गया था, एक फुंसी जिसे बोल देते हैं हम, तो उसके नाम पे उसको लंगड़ी बोलना शुरू कर दिया। सूट सलवार पहन के जाती थी, उस पर कहते थे डाइवोर्स, ये तो औरत है, गवार है, कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं है। मतलब बहुत गंदे तरीके से उसको बोला जा रहा था। होते हुए इस वजह से परेशान हो कि जो मंडी पर रिज़ाइन डाले थे वो तो एक्सेप्ट हुए ही नहीं थे, बल्कि जब उसने ज्योति से बोलना बंद कर दिया तो हर कंप्लेंट को एसएम और एएसएम, जो कि अकरम और शाकिब है, युजमुश शाकिब, इनको हर बार बताया। हर बार जितनी बार बताया उन्होंने ज्योति को कभी उस पर एक्शन नहीं लिया। सिर्फ ज्योति को और शिवानी के सामने एक चीज़ बोल दी गई, ऐसे नहीं बोलना है, और शिवानी को आश्वासन दे दिया कि बेटा आगे से नहीं बोलेगी, अपने काम पे फोकस करो। इतना बोलने के बाद में भी ज्योति ऑन द स्पॉट बोलती थी, ये मेरी ज़्यादा कंप्लेंट कर रही है, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी, इसका कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। और सर ये सारी चीज़ें, ये जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मुंह तोड़ दूंगी या एक थप्पड़ में इसका दम निकाल दूंगी,
इसका ज़्यादा हो रहा है इसको, तो मैं मतलब गंदा गंदा जो बोलती थी, वो मेरी बहन ने 5 लेटर का जो सुसाइड नोट छोड़ा है उसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हैं। मतलब आप ये देखिए कितनी बड़ी बात है, जो दीदी सुसाइड नोट छोड़कर गई हैं, कितने प्रताड़ित की गई होंगी, कितना शोषण किया होगा कि वो लड़की मरने से पहले भी सब कुछ लिख कर जा रही है कि एक चीज़। जी सर, और उसको खाना नहीं खाने देते थे। जैसे मैंने आपको बताया, ना स्मोक करती थी ना कुछ, तो स्मोक या उसके नॉन वेज वगैरह कुछ भी उन्होंने खाया उस हाथ को टिफ़िन बॉक्स के लगा देते थे। उनको पता था इसको टच कर देंगे तो नहीं खाएगी। शटल सर्विस के नाम पे मीन्स छुट्टी हो गई है, घर जाने के लिए सर्विस है, लेकिन वो शटल सर्विस ना ले पाए। जिस दिन भी कंप्लेंट करती थी अकरम से या युजमुस से, उसी दिन उसको उस दिन से 2-3 दिन के लिए इस मीन्स कि उसको एक्स्ट्रा वक्त दिया जाता था शाम के टाइम में। दिन भर वो नॉर्मल वर्क कर रही है, शाम को उसको मीटिंग के नाम पे, एक्स्ट्रा वर्क के नाम पे सर लेट कर दिया जाता था। पॉइजन की बात निकल कर आई है, कुछ जानकारी हुई है? पुलिस इस तरह से कार्रवाई कर रही है, पुलिस जांच कर रही है, जांच में क्या निकल कर आया है पुलिस की? पुलिस जांच में सहयोग कर रही है आप लोगों का? सर ये जो पॉइज़न है, जो सल्फोस बता रहे हैं, ये ईज़िली अवेलेबल नहीं है। मुझे, मेरे पापा जी हो और जो फादर साहब हैं, हमें कोई नहीं देता, जबकि हम तो उससे बड़े हैं, और वो एक हमसे छोटी बच्ची होने के बावजूद उसको कैसे मिल सकता है? आस पास में कोई भी केमिस्ट शॉप हुई या फिर कोई भी शॉप है, शायद आपको भी कोई नहीं दे पाएगा। ज्योति वहाँ पे जो जिसके द्वारा टॉर्चर करते थे वो अकरम और युज्म शाकिब, कहीं ना कहीं उसको बोलते थे तेरे बस की तो ये नहीं है, तू तो। ये पूरी टीम मिलकर काम कर रही थी एक तरीके से। अगर सिर्फ अकेली होती तो उसकी जब कंप्लेंट करी गई थी शायद कोई एक्शन लिया गया होता, 1 बार 2 बार, लेकिन एक्शन लेने के नाम पे सिर्फ एक मीटिंग बिठाई जाती थी। और ये मीटिंग सिर्फ एसएम और एएसएम जो अकरम और शाकिब इनके बीच में नहीं, इसके सीनियर्स के बीच में भी होती थी, जिनके सीनियर्स को भी मामला पता था। लेकिन जब भी रिपोर्ट भेजने का मामला आता था, ये अकरम और शाकिब जो हैं बात को ट्विस्ट करके घुमा फिरा के रिपोर्ट पेश करते थे, जिस कारण इस ज्योति को बढ़ावा मिलता गया और उसने उसको परेशान करा है। इन सब से परेशान होकर ही बहन ने ये वाला स्टेप लिया है। और इवन ज्योति जो है वो ये तक ही बोल देती थी तेरे पे तो जहर खा के मरा भी नहीं जाता। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में इस तरह से उसको पुश कर दिया कि वो एक पॉइज़न तक नहीं ले सकती। जब वो उनको जवाब नहीं दे रही है, उनके अगेंस्ट कार्रवाई नहीं कर रही है, क्या एक जहर तक भी नहीं खा सकती? कहीं ना कहीं उसके दिमाग में अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली ये फोर्स कर दिया गया, फोर्सफुली या फिर इंटेंशनली दिखा के रख दिया हो इधर उधर, जो कि उसको एक मन में आया है कि क्या मैं ये टारगेट कर रहे हैं कि आप ये नहीं कर सकते तो कि मैं तेरे सामने रख देता हूँ, ये करके दिखा दूँ। जी। लेकिन ये सारी बातें बहन लिख के गई है और सबके नाम देखी गई है, 6-6 7-7 बंदों के। और जो 5 पेज हैं वो सिर्फ 5 पेज नहीं है सर, पूरी कहानी है 5 से 6 महीने की, जो कि सिर्फ मोटे मोटे शब्द नहीं, एक छोटे छोटे बड़े बारीक शब्दों में उसने लिखा है कि एक पेज में कम से कम 300-350 वर्ड्स होंगे। और उसके लिए मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। ये सिर्फ ये देखिए सर, कैसे वो रिज़ाइन देती थी और ये कैसे मोहम्मद अकरम उसके रिज़ाइन को रिजेक्ट कर देते थे। उसने मल्टीपल टाइम्स रिज़ाइन मांगा, लेकिन उसका रिज़ाइन हर बार रिजेक्ट कर दिया गया। और सर ये जो ज्योति है, उसके लेवल के होते हुए भी एसएम और एएसएम से फोर्सफुली सर टर्मिनेशन के लिए डिमांड कर रही है। अगर इसका टर्मिनेशन नहीं हुआ तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। अगर एक अकरम या शाकिब अगर एक पोस्ट पे हैं तो क्या उस पोस्ट का यूज़ करते हुए लड़ाइयों को या शिकायतों को ख़त्म नहीं कर सकते थे? लेकिन ख़त्म कर सकते थे। कहीं वो इतने जिम्मेदार हैं कि वो भी मिलकर पूरी भागीदारी के साथ उन्होंने शिवानी को परेशान किया है, और जिसके वजह से आज शिवानी हमारे पास नहीं है। आप कमिश्नरेट गए थे आज? जी सर। तो क्या हुआ वहाँ पर, क्या बातचीत हुई है? सर वहाँ पे गए हैं तो हमें आश्वासन दिया गया कि हम जो कार्रवाई चल रही है उसको तेज़ कर देंगे, मामला रफ्तार पकड़ेगा और जल्द से जल्द न्याय मिलेगा सर। लेकिन अभी तक 12 तारीख से लेकर आज 18-19 तारीख हो गई है, आज तक उनके तरफ से सिर्फ एक जो कि अकरम है, सिर्फ वो ही गिरफ्त में बताया जा रहा है हमें। बाकी क्या इस मामले को दबाना चाह रही है? सर मैं नहीं कह सकता दबा रही हैं, ना मैं ये कह सकता कार्रवाई कर रही हैं, क्योंकि दोनों ही चीज़ें बराबर चल रही हैं। अगर वो दबा रही हैं तो फिर सर इसमें अकरम के अलावा जो 6-7 नाम लिखे हुए हैं वो क्यों नहीं सामने आए? और अगर कार्रवाई कर रही है तो क्या कार्रवाई सिर्फ एक अकरम तक ही हो पा रही है, बाकी की कार्रवाई नहीं हो रही? तो सर इसमें दबाना या कार्रवाई करना, उसमें मैं अभी तक कुछ भी नहीं कह सकता। बस अभी तक सिर्फ टाइम निकले जा रहा है, टाइम खींचे जा रहा है और कार्रवाई चल रही है सर। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम अंकित है। अंकित भाई, मुझे आप एक बार बताइए, जिस तरीके से पूरा मामला है आप शुरुआत से देख रहे हैं
ये जो भाई ने जिन लोगों के नाम बताए हैं तो इसमें कुछ एक वर्ग भी है कोई जिसको स्पेसिफिक टारगेट किया गया है? देखो कहीं भी आप ऑफिस में काम करते हो, ऑफिस का कोई भी छोटा एम्प्लॉय हो, उसकी हिम्मत तब बढ़ती है जब बड़ा एम्प्लॉय या ऑफिसर उसका साथ देता है, अधिकारी साथ देता है। तो मैं तो इस हिसाब तौर से ये मानता हूँ कि नवाजिश साकिब और अकरम दोनों ऑफिसर थे और बड़ी पोस्ट पे थे। वो बढ़ावा दे रहे थे ज्योति को, उसे मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से प्रताड़ना करने के लिए। साहस वहीं से मिलता है, वरना कौन ऐसे लड़की किसी लड़की के साथ इतना बड़ा मिसबिहेव कर सकती है। ऊपर से उसके टिफ़िन में भी मांस के टुकड़े डाल दिए जाते थे जिससे उसका एक वो खाना ना खा पाए और भूखी रह जाए, मानसिक रूप से परेशान हो। इसी तरीके से इसको एक तरीके से देखा जाए तो इन जिहादियों की मानसिकता इतनी बढ़ चुकी है, इतनी गंदी मानसिकता हो चुकी है। किसी की बहन बेटी हो, हिंदू संस्कृति का एक प्रतीक मानिए उस लड़की को, जो सूट सलवार में इतनी वेल एजुकेटेड होने के बाद, MBA टॉपर थी, वेल एजुकेटेड होने के बाद भी ऑफिस में एक साधारण कपड़ों में वो जॉब कर रही थी, तो उसको गवार कह दिया जा रहा है। ऐसे कैसे? दूसरी बात ये रही, जहर कोई ऐसे नहीं खाता। मैं भी अगर खुद कोशिश करूं तो मैं भी नहीं खा सकता, चाहे मैं मानसिक रूप से परेशान हूँ। कोई पीछे से कोई ना कोई बड़ा कारण रहा होगा, किसी ना किसी ने फोर्स किया होगा। और जहर तो आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकता। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, उसमें पता चलेगा कि किस टाइप का जहर था, अति तीव्रता वाला था या कम तीव्रता वाला जहर था। क्योंकि कम तीव्रता वाला जहर अगर खा भी ले तो 3 घंटे या 4 घंटे तक उसको आराम से बचाया जा इफेक्ट करता है। हाँ, आराम से बचाया जा सकता है। पर वो हॉस्पिटल ले जाते ही 1-2 घंटे के अंदर ही उसने प्राण त्याग दिए। तो इससे बड़ा कारण क्या होगा? देखो, पुलिस की कार्रवाई पे मैं प्रश्न चिन्ह लगाता हूँ। पुलिस को जहाँ ढीली कार्रवाई होती है, जहाँ उसको कुछ नहीं करना होता और छोटा मोटा केस होता है, वहाँ तुरंत पहुँच जाती है। और जहाँ से बड़ी घटना होती है, वहाँ आके मुंदे बैठी रहती है। क्योंकि पुलिस का रवैया बहुत ख़राब हो चुका। इस सरकार ने जितनी छूट पुलिस को दी है, शायद पुलिस को छूट और किसी सरकार में ना मिली हो। मैं तो चाहता हूँ कि ना एक तरीके से सरकार का नाम गंदा करा रही है पुलिस, काम करती नहीं। जहाँ काम करने की ज़रूरत होती है वहाँ काम नहीं करती, और जहाँ काम ना करने की ज़रूरत होती है वहाँ आराम से काम करती है। तो इस तरीके की मानसिकता देखो पुलिस वालों की भी हो चुकी है। कहीं ना कहीं इस केस को दबाना चाह रहे हैं, क्योंकि सीधे सीधे इसमें ज्योति, अकरम और शाकिब 3 नाम तो मेन है। और जो सुसाइड नोट में कई नाम दिए हैं, उसमें कई महिलाएं भी हैं और कई पुरुष भी हैं। उन पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और अभी तक एक गिरफ्तारी हुई है। अब जब 108 का मुकदमा दर्ज हो चुका, मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस पूछताछ करके और वापस आ जा रही है, डायरी बना के उसमें नाम नोट करके आ जा रही है। वो तो सीधा सीधा मतलब है कि वो चल रही है फॉर्मेलिटी नहीं, वो उन लोगों को आगाह करने गई थी कि तुम भाग जाओ, पुलिस केस हो चुका तुम्हारे खिलाफ। देखो, सीधी सी बात है, अगर तुम किसी केस में आरोपी बनते हो और पुलिस तुम्हारे पास आती है, तुम्हें पता है उस पर्सन की डेथ हो चुकी है और तुम्हारे कारण से हुई है, तो पुलिस तो तुम्हें आगाह करने आ रही है। बाद में होंगे, वो तो निकल भगे, जिसको निकलना था वो निकल गया। और एक मिला तो उसको अरेस्ट धर लिया पुलिस ने, और उसमें भी लीपापोती वाला मामला चल रहा है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज निकाल रही है, नहीं निकाल रही अभी तक? अभी तो अपने जो हार्ड डिस्क है वो भी कब्जे में नहीं लिए, रवैया देखे हार्ड डिस्क भी कब्जे में नहीं लिए। 8-9 दिन हो चुके हैं इस पूरे मामले को। हाँ, 12 तारीख की घटना है। कमिश्नर से बात हुई, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि जांच में तेजी आएगी। फिर भी हमने कमिश्नर को सीधे और सपाट शब्दों में बोल दिया कि आपके पास संडे तक का समय है, अगर उनको गिरफ्तार नहीं करते तो नंदग्राम थाना घेरा जाएगा। अभी तो हम यहाँ हमारे समाज के लोग बैठे हैं, फिर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल पूरे भारत में इस मुद्दे को लेकर हर तहसील में प्रदर्शन करेगा। क्योंकि ये जिहादी मानसिकता इतनी बढ़ चुकी है, हमारी बहन बेटियाँ कहीं खुल के जा भी नहीं सकती और ना ही जॉब कर सकती हैं।